क्या 1+2+3+4+5 ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर्स तक का सम निगेटिव में यानी माइनस में 1/12 आ सकता है? या इसको अदर वे में समझें कि सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और रेगुलर है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, और इनफाइनाइट तक इन सभी का सम -1/12 आता है। क्या ये बात पर आपको भरोसा है? अगर भरोसा नहीं है तो ये रामानुजम समेसन के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध है। आज हम इसका प्रूफ बताएंगे कि कैसे कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक के नंबर्स का सम माइनस में 1/12 होता है। तो इसका प्रूफ समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं संजय गंगवार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर नुक्कड़ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, तो फिर बेटा यहां से हम समझेंगे हम लोग कि कैसे कैसे इन चीजों को समझेंगे हम लोग। तो हमारे पास जो सीरीज है वो सीरीज के बारे में पहले समझते हैं हम लोग कि सीरीज हमारे पास 1+2+3+4+5 और ऐसे करके इनफाइनाइट तक। वैसे जनरली दिमाग में आता है कि इस प्रकार के पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स का सम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, बट रामानुजम जी ने इसका समेशन दिया था कि इसका प्रूव करके दिखाया था कि माइनस में 1/12 आता है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है, बट आज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के माध्यम से इसको समझेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको एक सीरीज के बारे में पता होना जरूरी है। सीरीज का नाम है ग्रैंडी सीरीज बोलते हैं। क्या सीरीज है ये? S1 बराबर 1 -1 +1 -1 +1 -1, यानी 1 के साथ +1 -1 +1 -1 ऐसे करके सीरीज की गई है। तो अगर मैं इसे ऐसे करके लिखें, हम लोग ध्यान से समझेंगे कि S1 बराबर 1 -1 दो दो के पेयर में ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लिया, प्लस इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं 1 -1, फिर से इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, और ऐसे करके इनफाइनाइट तक चलेंगे हम लोग। तो ये सारे टर्म्स 0 के बराबर आ रहे हैं। अगर सारे टर्म्स 0 के बराबर आ रहे हैं तो S1 की वैल्यू कितनी आएगी हम लोगों के सामने? तो हम लोग कहेंगे सर 0 आएगी। अगर यहां पर हम ऐसे करके समझे यहां पर कि S1 बराबर पहले टर्म को छोड़ दें तो 1 और फिर प्लस करके -1 +1 ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए ये वाला 1 मैंने छोड़ दिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, फिर इन दोनों को एक साथ ले लिया, फिर ऐसे करके एक साथ ले लिया, फिर प्लस -1 +1, फिर प्लस -1 +1। देखिए इनफाइनाइट तक सीरीज है ये, तो ये सारी बातें समझने में हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1 प्लस ये वैल्यू आ गई 0, और ये सारी वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। यानी S1 का मान कितना आ गया हमारे लिए? तो हम लोग कहेंगे 0 आ गया है। अब अगर हम इसका S1 के मान का एवरेज लेना चाहें तो S1 का एवरेज कितना आएगा हमारे लिए वो समझ लेते हैं हम लोग। S1 बराबर पहले वाले से 0 था, दूसरे वाले से 1 था, और डिवाइड में एवरेज के लिए 2 कर लेते हैं, यानी S1 की वैल्यू आ गई है हमारे लिए 1/2। यानी हमारे से देखा जाए 1 -1 +1 -1 +1 -1 इनफाइनाइट तक का सम, इसका एक एवरेज जो वैल्यू आती है वो 1/2 आती है। बात सभी को क्लियर है? ठीक है, इसको हम एक तरीके से और भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? S1 बराबर 1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे करके दे रखा है। अब इस पूरी सीरीज को 1 में से माइनस कर देते हैं, तो 1 - S1 1 माइनस ये पूरी सीरीज 1 -1, देखो 1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे करके ये सीरीज चलती रहेगी। अब यहां से इसे गौर से देखें हम लोग तो वैल्यू आती है 1 -1, फिर +1, माइनस ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अंदर गुणा हो जाएगी, फिर +1 -1 इनफाइनाइट तक आ जाएगा ये। और इस वाली पूरी सीरीज को देखेंगे तो ये भी S1 ही आ रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं 2 टाइम्स S1 बराबर 1, यानी S1 की वैल्यू बाबू हमारे लिए 1/2 निकल कर आ गई है। यानी जो ग्रैंडी सीरीज दे रखी है उसका सम हमेशा 1/2 होता है। इसे हमने दो तरीके से प्रूव करके आपको दिखाया है। पहला तरीका दिखाया हमने आपको कि एवरेज के तौर पे ले लिया हमने, तब भी इस वाली सीरीज का सम कितना आया था? 1/2 आया था, और जिसे हमने S1 से माना था। और दूसरा इस तरीके से दिखाया, यहां से भी आंसर हमारे लिए कितना है? 1/2 आया। रामानुजम जी ने जो पैराडॉक्स दिया था उसका प्रूफ समझने के लिए आपको इस वाली सीरीज का भी सम के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। इसका नाम हमने दिया S2 के नाम से बोला है, और ये सीरीज क्या हमारे लिए 1 -2 +3 -4 ऐसे करके दे रखा है। ये S2 है, हमसे क्या दे रखा है? S2 हमने दे रखा है। तो इसे हम लिख लेते हैं यहां पर
S2 बराबर 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक है। मैं फिर से S2 को लिख लेता हूं, बस एक टर्म आगे करके लिख लेता हूं। इस वाले 1 को मैं यहां से शुरुआत करेंगे, तो 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक आ गया। और अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, तो 2 टाइम्स S2 बराबर, ये 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 में से प्लस 1 तो माइनस 1, 3 में से 2 तो प्लस 1, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, 5 माइनस 4 प्लस 1, और ये इनफाइनाइट सीरीज तक आ जाएगा। और इस सीरीज को गौर से देखो तो बाबू ये यही वाली सीरीज है जिसका नाम हम लोगों ने S1 दिया था। तो ये वाली सीरीज कितनी है? S1, यानी 2 टाइम्स S2 बराबर S1, और S1 की वैल्यू हमसे दे रखी है 1/2, यानी S2 की जो वैल्यू आएगी वो 1/4 आ जाएगी। S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे लिए? 1/4 आ जाएगी। यानी S1 और S2 दोनों का सम हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इन दोनों के माध्यम से हम सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, वो भी इनफाइनाइट तक, इसको सिद्ध किया जा सकता है। इसे हम लोग बोलते हैं रामानुजम पैराडॉक्स। और ये क्या दे रखा है हमसे? S बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करके दे रखा है। अब इस वाले में से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। S2 की जो वैल्यू है, S2 की ये वाली वैल्यू है, इसको लिखो यहां पर, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक दे रखा है। और इन दोनों को आपस में माइनस करना है। S माइनस S2 बराबर, 1 में से 1 माइनस कर रहे हैं। माइनस कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके, तो 1 माइनस 1 0, 2 प्लस ये वाला 2 यूज होगा तो 4 आ जाएगा, ये 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सीरीज इनफाइनाइट तक आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस ऐसे करके 16 प्लस, इसी प्रकार से ये सीरीज आएगी। हम सभी लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहां तक आ जाएगा? इनफाइनाइट तक आ जाएगा, और S माइनस S2 आ जाएगा। और इसे गौर से देखो, यही वही सीरीज है जो रामानुजम जी ने दी थी। तो S माइनस S2 की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, देखो S2 की वैल्यू 1/4 होती है, तो S माइनस 1/4 बराबर 4S। यहां साइड में समझ लेते हैं हम लोग, ध्यान से समझेंगे, तो वैल्यू आएगी माइनस 1/4 बराबर 4S माइनस S। तो यहां पर वैल्यू आ गई 3S माइनस 1/4, तो S की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/4, और ये वाले 3 भी डिवाइड में आएंगे तो माइनस 1/12। और अब हम लोग कह सकते हैं अतः करके कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये सारी वैल्यू माइनस के 1/12 के बराबर आती है। देखिए प्रैक्टिकली ये हमें पॉसिबल नहीं लगता है, कि हम कभी नहीं सोच सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अगर करें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 का अगर सम करें, वो भी इनफाइनाइट तक, और वो निगेटिव आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर है? ठीक है। मगर रामानुजम जी ने इसका प्रूफ करके दिखाया, और जो मैंने प्रूफ आपको समझाया है यही इसका प्रूफ है, और इसमें कोई गलती नहीं है। बट प्रैक्टिकली रूप से ये पॉसिबल नहीं समझ में आता हम लोगों को। तो इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग मैथ्स की फैक्ट को समझने के लिए आप अपने YouTube चैनल नंबर नुक्कड़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।